नमस्कार क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। और आज का ये जो वीडियो है ना, इतना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके लिए, इतना इंपॉर्टेंट है कि बता नहीं सकता। वो ये है कि सर फिजिक्स को कैसे समझे, सर न्यूमेरिकल नहीं बनते, सर क्या करें? न्यूमेरिकल्स हम बनाने के लिए बैठते हैं लेकिन बन ही नहीं पाता, हम क्या करें? तो आप लोग के लिए यह वीडियो है, पूरा वॉच कीजिए और लास्ट में आप मुझे जरूर धन्यवाद करेंगे, सर ये तो मैंने पहले सोचा ही नहीं। ये इतना गजब आज मैं ट्रिक बताने वाला हूं, स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि आपको फिजिक्स समझ में आएगा। और ये वीडियो को लास्ट में आप जरूर मुझे धन्यवाद कहोगे, सर कहां था ये वीडियो, तो पहले था ही नहीं यूट्यूब पर। तो आइए हम आपको वो ट्रिक बताते हैं कैसे क्या करना। जैसे मैं एग्जाम्पल लिया हूं यहां पर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, क्योंकि क्लास 10th में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी में ज्यादा कठिन कठिन वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं। जी हाँ, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, कद्र करता हूं। तो मैंने पहले क्या किया, ट्रिक यही है, देखो भाई ट्रिक यही है और सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना, तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्या कर लो, आप पहले पूरा फॉर्मूला लिख डालो, ठीक है, जो कि मैंने यहां लिख रखा है। अभी बता रहा हूं, टेंशन मत लो और रुके रहो, ठीक है, बिल्कुल भी एकदम घबराना नहीं है कि भाई ये तो पुराना ट्रिक बता रहे हो, क्या है, रुक जाओ भाई, थोड़ा रुक जाओ। और मैं आज बता रहा हूं कि ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर देगा, है ना। अगर आपको फिजिक्स से नफरत है, फिजिक्स से मतलब बिल्कुल भी मतलब मजा नहीं आता, फिजिक्स में बेकार लगता है, फिजिक्स से मोहब्बत हो जाएगा। बस सब्र रखिए 10 मिनट, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जितना फॉर्मूला बन सकता था वो मैंने लिख डाला है। जैसे यहां पर देखिए I इक्वल टू क्यू बाई टी, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से यह फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे Q इक्वल टू एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से यह फॉर्मूला आ रहा है। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई की पोटेंशियल डिफरेंस से आ रहा है। मैंने सारा लिख के रखा हुआ है। अब बताओ आप लोग को ना यही नहीं समझ में आता है ना, मैं बताता हूं, आपकी प्रॉब्लम बताता हूं। आप लोग को तो यही समझ में नहीं आता कि सर कौन सा फॉर्मूला यूज कहां पर करेंगे। जो क्वेश्चन आया मेरे सामने सर, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर, यही समझ नहीं आता। सर कैलकुलेशन तो हम कर लेंगे वो, लेकिन कौन सा फॉर्मूला कहां पर कैसे लगाएं ये नहीं समझ में आता। तो आज के वीडियो में यही बताऊंगा और यही चीज करके आप फिजिक्स को अच्छा कर सकते हैं भाई। मेन प्रॉब्लम यही है कि कैलकुलेशन जो करना रहता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे कमजोर होते हैं, वो तो सेकंड बात है। पहला बात तो यही है कि जो कौन सा फॉर्मूला कैसे लगेगा और कहां पर लगेगा, पहला प्रॉब्लम बच्चे लोग को यही होता है। तो आज के इस वीडियो में यही सॉर्ट आउट करेंगे और ये अगर आप कर लेते हो तो फिजिक्स डेफिनेटली अच्छा हो ही जाएगा। और कैलकुलेशन की बात रहा तो वो तो भाई आप प्रैक्टिस करके कैलकुलेशन अच्छा करोगे। आओ, जैसे Q इक्वल टू जैसे I इक्वल टू क्यू बाई टी है ना, मैं क्या करता हूं, बारी बारी एक एक हम आप फॉर्मूला ले रहे हैं और बारी बारी से इस फॉर्मूला पर एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं कि ये फॉर्मूला पर ये जो फॉर्मूला है क्वेश्चन में यूज कैसे करना है। तो जैसे देखिए यहां पर है, यहां पर पहला फॉर्मूला है I इक्वल टू क्यू बाई टी, क्वांटाइजेशन डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से फॉर्मूला आता है। देखिए इस पर एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, I इक्वल टू क्यू बाई टी वाले फॉर्मूला पर देखिए सवाल क्या आया है, आपको दिख रहा होगा सवाल क्या है। देखिए, करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड। देखिए भाई, आपको मैं बताया कि जिस तरह से फॉर्मूले दिए गए हैं ना, वो फॉर्मूले पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस बताऊंगा और इतने सरल तरीके से बताऊंगा कि कोई भी समझ के यहां से जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो पहला फॉर्मूला I इक्वल टू क्यू बाई टी है ना। देखिए आप लोग का प्रॉब्लम क्या होता है ना कि आप लोग फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं कर पाते कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा कहां पर। सब कुछ बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। तो आइए, I इक्वल टू क्यू बाई टी और क्वेश्चन है कि 10 एम्पियर की करंट किसी कंडक्टर से 2 मिनट के लिए प्रवाहित हो रही है। तो बताइए अगर ऐसा हो रहा है, 2 मिनट के लिए करंट जा रही है, तो उसमें चार्ज कितना फ्लो करेगा। आप बताओ क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है Q आपको निकालना है, यानी चार्ज निकालना है। देखो हूबहू आप पता कर लोगे कि यहां पर क्या फॉर्मूला लगने वाला है। Q यहां पर यह दिया हुआ है, उसके बाद आपको करंट I बराबर 10 एम्पियर दे रखा है और टाइम बराबर 2 मिनट दे रखा है। आप बताओ यहां पर क्या फॉर्मूला लगेगा।
Q इजकल I इजकल टू Q बाई टी, यही तो फॉर्मूला लगेगा क्योंकि तीन वैल्यू यहां पर दो वैल्यू दिया है, तीसरा वैल्यू निकालना है। तो देखो टी आई क्यू ये तीनों मिला के क्या बना सकता है, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो? देखो I दिया है, हाँ I भी है, Q दिया है, Q पूछ रहा है, और T दिया है यहाँ पे, तो दो वैल्यू दिया है, तीसरा वैल्यू निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूला से। तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। थोड़ा माइंड लगाइए और आपको पता खुद ब खुद चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा कहां पर, ये बात पता रहना चाहिए। अब देखो नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाओ, I इजकल टू Q बाई टी, ठीक है। Q आपको निकालना है, Q को इधर ले आओ तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो I गुने T हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस और कुछ नहीं। तो Q बराबर क्या वैल्यू आएगी, I कितनी है 10 एम्पियर, कितनी है 10 एम्पियर, और टाइम देखो यहां पर मिनट में है ना, आपको सेकंड में ले जाना होगा क्योंकि इसकी यूनिट होती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो कूलम पर सेकंड होती है। तो ये वैल्यू आपको सेकंड में चाहिए, तो 2 मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट में होते हैं कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितने होंगे 120 सेकंड। भाई क्या दिक्कत है, तो यहां पर 120 कर दो सेकंड, तो चार्ज कितने होंगे 1200 सेकंड, इतना हो जाएगा। चार्ज कितना होगा भाई 1200 सेकंड बोल रहा हूं, कूलम होगा। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम। देखो भाई इस तरह से आपको फॉर्मूला को अप्लाई करना है, यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, आई होप आपने यह सॉल्यूशन देखा होगा और ये फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं ये भी देखा। मजा आया ना, गुड, बहुत अच्छा। अब देखिए Q इजकल टू NE, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ये फॉर्मूला आ रहा है और इस पर क्वेश्चन करेंगे और इसको कैसे यूज करेंगे ये देखिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम Q इजकल टू NE वाले फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, यानी कौन से किस तरह के क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। आपका यही प्रॉब्लम रहता है ना कि सर फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करने, हम फॉर्मूला तो पता है सर, याद भी है, लेकिन अप्लाई कहां पर करें यही समझ नहीं आता। तो आओ ये वाला फॉर्मूला किस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में आपको इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है चार्ज, आपको Q बराबर दे रखा है 1 कूलम, यही दे रहा है, ठीक है। चार्ज 1 कूलम दे रखा है और आपको इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता है, ये आपको पता रहना चाहिए। वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो आपको n निकालना है, n क्या होगा, n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो आप देखो भाई Q दिया हुआ है, n आपको पता करना है, E आपको चार्ज दे रखा है इलेक्ट्रॉन पे, तो डेफिनेटली आप पता कर सकते हो। आई एम सॉरी, देखो फॉर्मूला होता है Q इजकल टू NE, आपको n पता करना, n को उठा के इधर ले जाओ तो Q भाई ऊपर चला जाता है और E भैया नीचे आ जाता है, तो क्या हो जाएगा Q बट्टा E, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। अब क्या होगा n बराबर Q की वैल्यू 1 कूलम है तो मैं लिख दूंगा 1C, C बोले तो कूलम और E बोले तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और वो इतना दे रखा है आपको पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। अब -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, बहुत बढ़िया सर, तो +19 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1.6, इस पॉइंट को आप उड़ाओगे तो ऊपर 10 जाएगा। अब देखो 16 से 10 में आप इसको कट करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आने वाली है, लेकिन हम एक काम करते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे, छोटा सा काम करेंगे। ये 10 टू द पावर +19 है, उसमें से 10 हम बाहर निकाल लेते हैं, 10 टू द पावर 1 हम बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा n बराबर 10 हमने बाहर निकाल लिया। अब 10 19 में से 10 हमने बाहर निकाल लिया, यानी 10 टू द पावर 19 में से हमने 10 बाहर निकाला तो 10 टू द पावर 18 बच जाएगा, ठीक है। और इंटू में 10 तो पहले वाला यहां पर है, एंड डिवाइडेड बाय भैया 16, क्या हो जाएगा 10 10 जा 100 इंटू 10 टू द पावर 18 एंड डिवाइडेड बाय 16। अब इसको आप कट करोगे तो 6.25 वैल्यू आती है, तो n बराबर कितना होगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं कितने में, कितने में भैया, कितने में 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं।
खोपड़ी में जा रहा है बात, आसान था ना। तो इस तरह से फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं भाई, इस तरह से फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो Q इक्वल टू NE फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है आपको पता चल गया। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, नोट करिए भाई, नोट करिए, एकदम फटाफट नोट करिए। देखे आपको मजा आया, ठीक है। अब अगला देखिए, V इक्वल टू W/Q पोटेंशियल डिफरेंस से आ रहा है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस से आ रहा है। इस पर भी आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूं, इस फार्मूला को यूज कैसे करते हैं ये देखो। चलिए स्टूडेंट्स, अब बारी है V इक्वल टू W/Q वाला फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल इसका बनेगा, आराम से बनेगा। आइए देखिए, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है, वहां पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, कैलकुलेट द वर्क डन इफ अ चार्ज 5 कूलम मूविंग अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 15 वोल्ट। बस क्वेश्चन में दिया क्या है पहले आप वो लिख दो। क्वेश्चन में दे रखा है कि वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, वर्क डन क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आगे क्या है, चार्ज आपको दिया है, यहां पे क्वेश्चन में चार्ज जो है 5 कूलम दिया है। अब आगे है पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू जो आपको है वो 15 वोल्ट दिया है। अब बताओ क्या यहां पर आप I इक्वल टू Q/T वाला फॉर्मूला लगाओगे, नहीं लगा पाओगे, क्योंकि I इक्वल टू Q/T वाला फॉर्मूला तो तभी लगाएंगे ना जब टाइम दिया हो। हाँ, I भी नहीं दिया है, ना ये दिया है, ना ये दिया है, तो कैसे ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, V इक्वल टू W/Q, जिसमें W और Q और V देखो तीनों चीज दिख रहा है, तो भाई ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। इसी तरह से अप्लाई करना है, देखना है कि दिया क्या क्या है और क्या चीज लग सकता है। 2 चीज दिया रहेगा तो तीसरा चीज फाइंड कर सकते हैं। आओ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू W/Q फॉर्मूला होता है। W को इधर लेके आइए, देखिए ये वीडियो उनके लिए है जो बहुत ही जिनका बेसिक कमजोर है, ठीक है। तो W इधर आएगा तो V गुने Q हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो W को हम इधर लेके आएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो यहां कुछ नहीं है, नीचे 1 है, तो क्या हो जाएगा W गुने 1 यानी W, और V गुने Q, V गुने Q। आओ, तो वर्क डन कितना होगा, V कितना दे रखा है 15 वोल्ट, गुने चार्ज कितना दे रखा है 5 कूलम, कितना हो जाएगा वर्क डन 15 × 5 = 75 जूल। वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, लो देख लो। क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है ये पता चल रहा है, कोई प्रॉब्लम, नोट करिए। देख के मजा आया, आया ना मजा, बहुत ही बढ़िया। अब देखो V इक्वल टू IR, यहां देखो क्या देखे आप, V इक्वल टू IR। अब देखो V इक्वल टू IR में ये भैया ओम्स लॉ का है, इस पर भी एक सवाल करवाते हैं, देख लो सवाल। देखिए अब हम करते हैं V इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है और इसको कैसे क्वेश्चन पर हम सेट करेंगे दिखाता हूं। क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल, नहीं टर्मिनल नहीं है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इज 220 वोल्ट। बस क्वेश्चन में दिया क्या है आप पहले ये देख लो, यानी V दे रखा है 220 वोल्ट, 220। आगे दे रखा है क्वेश्चन में कि एन इलेक्ट्रिक करंट, करंट तुमको दे रखा है भाई वो है 5 एम्पियर, है ना। तो बताना है कि उसमें वो इलेक्ट्रिक मोटर में रेजिस्टेंस कितना होगा, R कितना होगा। लो फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू IR, निकालना क्या है, R निकालना है। तो R अगर इधर आएगा तो V ऊपर और I नीचे आ जाएगा, ये फॉर्मूला बनेगा। बस कर लो अब इसको, V दे रखा है 220 वोल्ट, है ना, एंड डिवाइडेड बाय I आपको दे रखा है 5 एम्पियर। कर लो भाई, सिंपल सी बात है, 5 से कटेगा 5 4 जा और 5 4 जा, ठीक है। हाँ, आई होप 44, लगभग में 44 ओम आंसर हो जाएगा। देख लो भाई, सिंपल है। इसी तरह से क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है फॉर्मूला लगा के। मैं आपको पहले ही बोला था कि यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, कैसे फॉर्मूला को कहां पर यूज करना है सब पता चल जाएगा। अभी हमने V इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, मैंने पिछला जो फॉर्मूला था V इक्वल टू W/Q, ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किए। तो भाई देखो V तो दिया है इसमें, हाँ सर दिया है V, W दिया है, नहीं दिया है, क्या चार्ज की बात इसमें किया है, नहीं किया है, ये वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा। और ये वाला फॉर्मूला हम क्यों लगाए, V दिया है, हाँ दिया है, I दिया है, हाँ दिया है, R दिया है, वही तो पूछ रहा था, यानी तीनों चीज इसमें कवर हो गया। लेकिन इसमें 2 ही चीज कवर हुआ, एक चीज
जब भाई दो चीज दिया हो और तीसरा चीज फाइंड करने के लिए कह रहा हो तो वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। हाँ बढ़िया, नोट कर लीजिए इसको, इस तरह का क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए। आपने इस पर सवाल देखा, बहुत मजा आया। जैसे देखो रेजिस्टिविटी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर भी एक सवाल हमने करवा रखा है, देख लो यहां पर स्टूडेंट्स। अब देखते हैं ये वाला फॉर्मूला R इक्वल टू रो एल बाय एरिया वाला फॉर्मूला कैसे क्वेश्चन पर सेट करेंगे हम लोग। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लूं मैं जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, डायरेक्ट दे दिया है। 2 इंटू 10 टू द पावर -6 होगा, देखते हैं कितना भी होगा, हम देख लेंगे। एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर दे रखा है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग इस वाले फॉर्मूला पर सेट करेंगे। इसमें दिया क्या क्या है पहले ये देखते हैं। इसमें दिया है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर आपको पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें दिया है लेंथ, लेंथ 2 मीटर दे रखा है। उसके साथ साथ आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है डायरेक्ट यहां पर क्वेश्चन में तो 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर दे रखा है। रेजिस्टिविटी जिसको इस वाले सिंबल से दिखाते हैं रो से, वो 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर दे रखा है। अब देखो भाई, अब तुम बताओ, हम पिछला वाला जो फॉर्मूला था V इक्वल टू IR, क्या ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे? बताओ आप ही लोग, क्या इसमें V दिया है? नहीं दिया है। I दिया है, I की तो बात भी नहीं करी है। R सिर्फ दिया है, तो दो चीज दिया है, तीसरा चीज मतलब दो चीज नहीं दिया है, तीसरा चीज दिया है, तो क्या ये फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। सिंपल है, लॉजिक लगाओ ना। ये वाला फॉर्मूला हमने क्यों लगाया? ये वाला फॉर्मूला हम इसमें क्यों लगाएंगे? R दिया है, हाँ दिया है। रो दिया है, दिया है। L दिया है, दिया है। A दिया है, ये दिया है। चारों चीज इसमें कवर है ना, चारों चीज मिल रहा है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। बस लॉजिक लगाना है बस। आइए इसमें निकालना क्या है? अरे भाई सब कुछ तो दिया है, R निकालना है, R निकालना है। चलिए फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बाई एरिया, बस डाल दीजिए सारा वैल्यू। R इक्वल टू रो की वैल्यू कितनी है? 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर। लेंथ, लेंथ कितनी है? लेंथ है 2 मीटर, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय एरिया कितना है? एरिया है 10 टू दी पावर -6। देखो भाई 10 टू दी पावर -6 नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से यहां पर 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 मीटर का स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, 2 से 2 कट गया और ये 10 टू दी पावर -6 ऊपर जाएगा तो, अरे नीचे माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो R इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -8 और ये माइनस में 6 ऊपर जाएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा। आई एम सॉरी। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -2 ओम, यही हो जाएगा आंसर। सिंपल था ना क्वेश्चन, इसी तरह से क्वेश्चन बनाना है भाई, फॉर्मूला का यूज करके इसी तरह से क्वेश्चन बनता है ना, सिंपल। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अगले वाले फॉर्मूला का बता रहे हैं अब, ठीक है। आपको सवाल देख के मजा आया, आप कैसे सॉल्व हो रहा है ये भी पता चला। यहां देखो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पर भी हमने सवाल करवा रखे हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला यहां पर देख रहे हैं, इस पर क्वेश्चन करवा रखे हैं, वो भी देख लीजिए। अब ये वाला फॉर्मूला देखते हैं। सीरीज वाला होता है R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn, n टाइम्स तक अगर रेजिस्टेंसेस हो गए तो सीरीज में ऐसे ही जुड़ता जाएगा। पैरेलल का होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 R2 1/R3 और 1/Rn टाइम्स तक अगर रेजिस्टेंसेस हो गए तो पैरेलल में हमको इसी तरह से जोड़ना है। फॉर्मूला यही होता है। क्वेश्चन आपको वहां पे दिख रहा होगा, नीचे सर्किट दिख रहा होगा, ये सर्किट को आपको सॉल्व करना है और ए से बी का, ये ना पूछ रहा है, ए से बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है, ए से बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो आओ भाई, सिंपल सी बात है। यहां पे क्वेश्चन में आपको दे रखा है देखो इस तरह से सर्किट यहां पर है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है क्योंकि ये तो बाद में मैं एडिट करता हूं, है ना। ये ऐसे है, देख लो ना, मैं बना ही देता हूं, देखते रहो। इसमें कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्या करना होगा हम लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना तो मैं गारंटी लेता हूं। और आप यहां आए हो ना, मेरे पर इतना भरोसा किए हो ना, तो सच में बताता हूं ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा। अगर आप सही में
सच्चे दिल से, सच्चे मन से, शिद्दत से अगर इस पूरे वीडियो को आत्मसमर्पण होकर देखे हो ना, तो कसम से कहते हैं ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा, है ना। चलिए, ये रहा बी पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट, ये रहा भैया ए पॉइंट, और वैल्यूज दे रखी है 2 ओम, यहां पे दे रखी है 2 ओम, उसके बाद 4 ओम, यहां पे 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये पे 6 ओम, ये भी 6 ओम, है ना। आओ सॉल्व करते हैं। दिख रहा है कि अगर यहां से करंट आएगा तो देखो यहां पर कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आपने मेरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देखा है, वन शॉट में हमने कंप्लीट किया हुआ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को, प्लेलिस्ट आप वहां पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। वहां हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट किया, लगभग 2 घंटे का वीडियो था, उसमें हमने पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को विथ न्यूमेरिकल और सारा चीज कराते हुए सॉल्व करवाया है ना, कंप्लीट करवाया हुआ है। तो आप जाइए वो वीडियो भी देख लीजिए, जहां हमने बताया था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट को जाने का अगर एक ही रास्ता है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, अगर इलेक्ट्रिक करंट को जाने का एक से ज्यादा रास्ता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। आप यहां पर बताओ मेरे को, ये इलेक्ट्रिसिटी इधर से आया, इधर भी चला गया, कुछ इधर भी चला आया, कुछ ऊपर गया, कुछ नीचे आया और फिर इधर जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी को जाने का कितना रास्ता, एक ये रास्ता और एक नीचे वाला रास्ता, 2 रास्ता, तो 2 रास्ता हो गया, यानी ये दोनों पैरेलल है, एक दूसरे से पैरेलल में जुड़ा है। इधर भी इलेक्ट्रिसिटी आएगा, यहां भी देखिए कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, ये दोनों भी पैरेलल है। इधर इलेक्ट्रिसिटी आएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसको पैरेलल में जोड़ो, सीरीज में आ जाएगा, इसको पैरेलल में जोड़ो, सीरीज में आ जाएगा, इसको पैरेलल में जोड़ो, सीरीज में आ जाएगा। अभी सब बताता हूं, इसको पैरेलल में जोड़ो पहले। तो फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। तो इस तरह से 1/2 ओम प्लस 1/2 ओम, है ना। आगे चलेगा भाई, आगे चलेगा, है ना, आगे चलेगा यहां प्लस में 1/4 ओम, प्लस में 1/4 ओम, प्लस में यहां 1/6 ओम और प्लस में 1/6 ओम, है ना। आप चाहो तो बारी बारी से कर सकते हो या आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक काम करें, चलो बारी बारी से करो या खुद में करो, चलो हम खुद में मतलब एक ही बार में मतलब बारी बारी से कर लेते हैं, ऐसे में दिक्कत होगा। 1/2 ओम और प्लस में 1/2 ओम का कर लो, ठीक है। तो कितना आएगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 2 कैल्शियम 1 प्लस 1 दैट इज 1/R इक्विवेलेंट बराबर 2/2, यहां पर कटेगा तो एक वैल्यू आएगा, कितना आएगा, 1। सिमिलरली यहां भी करोगे तो वैल्यू एक ही आएगी, यहां भी करोगे तो वैल्यू एक ही आएगी, देख लो कर लो। वैसे 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा, है ना, सॉरी एलसीएम लोगे तो 4 आएगा और ये 1 प्लस 1 नहीं, हर बार में 4 आंसर नहीं आता है, मतलब एक आंसर नहीं आएगा यहाँ पे। 1/R इक्विवेलेंट 2/4, तो R इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगी, ये ऊपर जाएगा 4/2 दैट इज वैल्यू 2 आ गई। R इक्विवेलेंट कितना हुआ, 2। आगे देखो भाई 2 ओम हो जाएगा, यहाँ पे 1 ओम हो जाएगा। आगे देखो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1 1/6 और यहाँ भी 1/6, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, 6 कैल्शियम 6 होता है, 1 प्लस 1 दैट इज R इक्विवेलेंट बराबर 2/6 और ये ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू भी ऊपर जाती है, तो R इक्विवेलेंट बराबर 6/2 दैट इज 3। कितना आ गया, 3। अब देखो एक मस्त बात बताता हूँ, 3 ओम। अभी इसको किया तो 1 ओम आया, इसको किया तो 2 ओम आया, इसको पैरेलल में कनेक्ट किया तो 3 ओम आ गया। अब तीनों को हमने कनेक्ट किया तो सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा कुछ इस तरह से। देखो ये देखो टक 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 टक, ये देखो ये टक 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 टक, ये इस तरह से देखो सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। ये ए और भैया यहां पर बी। अब बताओ ये दोनों को कनेक्ट करने के बाद 1 ओम आया, हाँ लिख दूंगा मैं 1 ओम। ये दोनों को कनेक्ट करने के बाद 2 ओम आया तो यहां पे मैं लिख दूंगा 2 ओम। ये दोनों को कनेक्ट करने के बाद कितना ओम आया, 3 ओम आया, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 3। अब ये देखो इलेक्ट्रिक करंट अगर इधर जाएगा तो इधर भी रास्ता सेम, इधर भी रास्ता सेम, इधर भी रास्ता सेम, तीनों का रास्ता सेम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। अब तीनों को डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6, यानी टोटल यानी ए से बी तक का जो रेजिस्टेंस है, ए से बी तक का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, 6 ओम होगा। यही फाइनल आंसर है हम लोग का, ठीक है। अब लो इस तरह से क्वेश्चन को यूज करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को समझते हैं। खोपड़ी में गया बात, हाँ चलिए नोट कर लीजिए, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से जो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का
आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो कितना है 6 ओम। 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, ये सभी को जोड़ दीजिएगा तो आपको खोपड़ी में चला जाएगा कि 6 ओम आंसर आएगा। ठीक है, चलो भाई नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। तो चलिए अब देखते हैं। अब यहां पर देखिए ये फार्मूला P इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर बी स्क्वायर आर W/T, ये सब पावर वाला है और इस पर भी आप कर सकते हो। इस पर मैंने करवाया नहीं है, इस पर भी आप लोग न्यूमेरिकल कर सकते हो। बस यही ट्रिक था कि पहले जितना भी कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, आपको चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो वो चैप्टर में जितने फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले को याद कर लो, लिख लो। उसके बाद आप क्या करो, हर एक फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन करो और बार बार प्रैक्टिस करो। फिजिक्स क्यों नहीं अच्छा होगा भाई, बहुत अच्छा होगा, है ना। चलो भाई यही ट्रिक था। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा। और आप अगर अप्लाई, देखो भाई सबसे पहले अप्लाई करना होता है ना, अगर आप अप्लाई ही नहीं करोगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि ये ट्रिक बेस्ट है। तो पहले अप्लाई करो, फिर कमेंट जरूर करना कि कैसा मतलब इंपैक्ट डाल रहा है। जरूर इंपैक्ट डालेगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा ये ट्रिक से। और बार बार ये चीज करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, एकदम डेफिनेटली फिजिक्स अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ज्यादा कंसेप्ट रिवाइज होगा और फिजिक्स तो कंसेप्ट का चीज है। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो इस तरह का इंपॉर्टेंट जानकारी हम आप तक लाते रहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और इस तरह का हम इंपॉर्टेंट वीडियो हम डेली आप तक लाते रहते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।